ये टैग वलीद साहब आप लोगों के साथ लगाया जा रहा है डिसरप्शन के एतबार से, और फिर अगर खुद हुकूमत में ना हो या रास्ता ना निकल रहा हो तो उससे ये तनकीद है। हालांकि ग्रीवेंसेस आप लोग बड़े स्ट्रांगली अपने सामने रखते हैं मुबैना धांधली के हवाले से। ये जो पैटर्न है या ये जो तासुर इससे कायम हो रहा है, पहले भी एक कॉल थी तैमूर झगड़ा साहब, उस आप लोगों के जो साबका वजीर ख़जाना रहे उनके दरमियान मुबैना टेलीफोन कॉल, उसमें भी IMF मुआहदे के हवाले से कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन अब जो हमें इस रऊफ हसन साहब ने आउटकम बताया इस अपने एहतजाज का, जो IMF के हेडक्वार्टर के बाहर था, उन्होंने कहा जो हासिल हमने करना था हमें उससे ज़्यादा बेहतर रिएक्शन मिला है, क्योंकि IMF ने अपने जवाबी ख़त में जो हमें लिखा गया उसमें इलेक्शन से जुड़े तनाज़ात को हल करने का कह दिया है। तो अब आप लोगों की जो तमाम उम्मीदों का महवर है वो अमरीकी कांग्रेसमैन IMF की तरफ से ये सवाल उठाना या EU की तरफ से GSP+ के ऊपर कोई शर्त ज़्यादा सख्त अंदाज में रखना इलेक्शन शफाफियत के हवाले से, इसी तरफ आपकी नज़र रहेगी बजाय इसके कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं या ट्राइब्यूनल्स हैं उनके ऊपर आप अपनी उम्मीद रखें? अच्छा जी, पहले तो मेरे ख्याल में एक बात को समझने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में अगर PMLN की आवाज़ को इस प्रोग्राम में आप थोड़ी देर और जारी रखने देती ना, तो मेरे ख्याल में ये भी शुरू हो जाती बात कि जी ये जो हमला अफवाज पे किया है, ख़ुदकुश हमला जो हुआ है, जो TTP ने किया है, ये इसकी भी कड़ियाँ जो हैं वो कोई PTI से जाके मिलती हैं। मैंने कहा ना, हर चीज़ PTI की दहलीज पर रखनी है। एक चीज़ को मेरे ख्याल में मैं जुमला बोलना चाहता हूँ सोच समझ के। पाकिस्तान दुश्मनी की बात की गई और उंगली हमारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं यहाँ ऑन एयर बैठ के एक लाइव टेलीविज़न के ऊपर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के, और ना सिर्फ मैं, हमारी जमात और पाकिस्तान के अक्सरियत अवाम की जो है उस सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी मैं जो समझता हूँ जो कि हाल ही में हुई है, वो पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ को कुचलने और उनके मैंडेट के ऊपर जो खुली वारदात हुई है। और ये सिर्फ इल्ज़ाम हमारी तरफ से नहीं है, आप दुनिया भर, ये जो यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या बयान आया है कि ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर प्रोब होना चाहिए। US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 4 बयानात किस पे आए हैं, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से क्या बयान आया है इन इंतखाबात के बारे में, उसको आप पढ़ें जी। कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स ने इस इंतखाब के बारे में क्या बयान दिया है उसको पढ़ें। और बाय द वे, यूरोपियन यूनियन ने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है, उसको वो पब्लिक नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हम इलेक्शन कमीशन को देंगे, इलेक्शन कमीशन आगे जाने और वो जाने, उसका काम जाने। तो आप ये देख लें कि ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी ये जो है, ये असल सरचश्मा इस सारी चीज का ये है। और अगर पाकिस्तान के अंदर, और अगर पाकिस्तान के अंदर क्यों है, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान, और आप देख लें कि जो जिस तरह से, ये तो मैंने हुकूमतों की बात की और इदारों की, इंटरनेशनल इदारों की बात की, आप अपने फील्ड को देख लें, मीडिया को देख लें, प्रेस को देख लें, दुनिया भर में जिस तरह से इस 2024 के इंतखाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ है, वो एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आपको यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इसको कोई तस्लीम करने और उसमें कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या चॉइस है? जो अकदार, जमहूरी अकदार दुनिया भर में जो लोग कहते हैं कि जी हम उनके बड़े अलमबरदार हैं, तो फिर उन्हीं के पास रह जाता है कि जी हाँ ठीक है जी, अब फिर आप बताएं, आप कोई भी फॉरेन मुदाखलत हो उसके लिए आप लोग जाएंगे? अगर पाकिस्तान फॉरेन मुदाखलत मैंने आपको बताया। अच्छा चले, आप आए, एक तो पहली बात करते थे आप लोग, मैं आपको नहीं, आपने IMF वाला खत जो है PTI की तरफ से कुछ अजीम लीडरान ने हमें बताया था, आपने वो पढ़ा खत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने वो खत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें क्या ये कहा है IMF को कि आप मुदाखलत करें? बल्कि उसका उलट कहा है, उन्हें कहा है कि हम नहीं चाहते कि आप कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बने, हम नहीं चाहते कि हम किसी, आप माली इमदाद पाकिस्तान को दे रहे हैं उसके रास्ते पे आए। लेकिन तो आपने अपने क्या करना है सर? बात सुन लेना, पूरी बात तो सुन ले। उसमें क्या है कि IMF आपने अपने असूल बनाए हुए हैं, आपने अपनी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं जो दहाइयों से जारी हैं, गुड गवर्नेंस के बारे में, करप्ट प्रैक्टिसेस के इंसदाद के बारे में, और जो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के बारे में, और कि देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये सदियों पुराना असूल है, ये वो असूल है भाई। आप इन असूलों को बरूए कार लाएं और पाकिस्तान के अंदर ये तफ्तीश हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है, पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं, तरीके बताए हैं, फाफन ने बताया है, पैटर्न ने बताया है कि किस तरह से इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। लेकिन PMLN इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, PMLN की गवर्नमेंट इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, MQM इसकी बेनिफिशियरी है, PPP कम हद तक, लेकिन वो भी इसकी बेनिफिशियरीज हैं। जब तक ये इतराफ करके एक्शन नहीं लेते, आगे बात